हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया का जो नया वर्जन है जीपीएस का, उसको लेके नेविगेशन की बात यहाँ पे करी जा रही है। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेविक के बारे में। आप में से बहुत से आप कह सकते हैं लोग जो होंगे वो गूगल मैप का इस्तेमाल करते होंगे, जीपीएस वगैरह का इस्तेमाल करते होंगे। तो बिल्कुल जैसे जीपीएस है ना, उसी तरीके से हमारा नेविक भी है। बट स्पेशल बात क्या है? स्पेशल बात यह है कि ये भारत का बनाया हुआ है। इसमें भारत के यहाँ पे हर एक यहाँ पे जो सैटेलाइट है उसको यूज़ किया गया है। ये एक अलग चीज़ है इसरो के खुद के बनाए हुए आप कहते हैं नेविगेशन सिस्टम के लिए। आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो इसरो है ये नेविक का जो यूज़ है इसको बढ़ाने की कोशिश में है और कैसे ये बढ़ा सकता है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को और देखते हैं नेविक के बारे में। लेकिन उससे पहले बता दूं कि 15 दिसंबर से आप लोगों के लिए लक्ष्य बैच जो है दोस्तों ये चालू हो जाएगा। आरंभ बैच भी चालू हो रहा है 22 दिसंबर से और 16 दिसंबर तक आप लोग के लिए जो ऑफर है ये वैलिड है। आप लोग बहुत अच्छे डिस्काउंट पे कोर्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। 0% की EMI भी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आप लोग के लिए। आप लोग हमारा कोड यूज़ करके बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों IRMS के लिए जो यहाँ पे बैचेज हैं ये भी 18 दिसंबर से चालू हो जाएंगे। अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट जो है दोस्तों ये होगा आपका 18 दिसंबर सुबह 11 बजे। आप लोग हमारा कोड यूज़ करके जो कि है स्टडी IAS इसका बेनिफिट ले सकते हैं और फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी अवेलेबल है जिसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टलेशन की बात यहाँ पे करी गई है और हमारी जो आप कह सकते हैं इसरो है ये चाहता है कि ये इसमें आप कह सकते हैं जो यूज़ है नेविक का ये लोग करें, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे फैसिलिटी अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लेके आती है तो उसका ये मकसद रहता है दैट कि उससे किसी को फ़ायदा हो, लोग उसको यूज़ करें। ये बहुत बड़ा एम रहता है। तो इसी के यहाँ पे यूज़ को आप कह सकते हैं इंट्रोड्यूस करवाने के लिए या फिर आप कह सकते हैं इसने आप कह सकते हैं हो सकता है इनकमिंग फ्यूचर में हमें नेविक के अंदर L1 फ्रिक्वेंसी वाली जो आप कह सकते हैं फीचर्स हैं ये मिल रहे हों। और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए क्योंकि ये एक रियल टाइम आपको नेविगेशन की हेल्प करेगा। अब एग्जैक्टली इसरो कर क्या रहा है? देखिए दोस्तों, पार्लियामेंट में मैं बताऊं आपको ये बात रखी गई जहां पे ये बोला गया कि जो नेक्स्ट सैटेलाइट है वो स्टार्ट होगी फ्रॉम दी NVS-01 के बाद और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे होने वाला है L1 बैंड फॉर दी सिविलियन नेविगेशनल यूज। देखिए 7 सैटेलाइट आती हैं नेविक कॉन्स्टलेशन के अंदर और वो 2 फ्रिक्वेंसीज पे काम करती हैं। पहली है आपकी L5 और S बैंड। अब यहाँ पे जो आप कह सकते हैं नई सैटेलाइट लेके आए हैं NVS-01, उसका ये मतलब है कि ये रिप्लेस करेगी बाकी सैटेलाइट्स को और ये यहाँ पे कह सकते हैं लाने वाली है L1 फ्रिक्वेंसी को। ऑटोमेटिकली दोस्तों अगर कोई नए फीचर्स लेके आ रहे हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो उससे बढ़िया ही होंगे। ओके, लेकिन एक खास बात है यहाँ पे L1 जो है ये ओल्डेस्ट है और मोस्ट स्टेबल GPS सिग्नल माना जाता है। ये दोस्तों मैं बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा लेस सोफिस्टिकेटेड है और जो आप कह सकते हैं सिविलियन है, मतलब कि जो आम नागरिक हैं वो इसका इस्तेमाल बहुत ईजिली कर सकते हैं अपने आप कह सकते हैं मोबाइल्स वगैरह में और जो स्मार्ट वॉचेज हैं उन सब में। स्मार्ट वॉचेज भी दोस्तों यहाँ पे कैपेबल रहेंगी कि वो यहाँ पर कह सकते हैं सिविलियंस को नेविगेट करवा सकें। ये बहुत अच्छी बात है। पर इन रियलिटी में है क्या नेविक? देखिए मैं बताऊं आपको, नेविक एक तरीके से जीपीएस का अल्टरनेटिव है लेकिन ये भारत का बना हुआ है। इसे डेवलप्ड करा गया इसरो के द्वारा। जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है इसे पहली बार अप्रूवल मिला 2006 में और जो कॉस्ट थी दोस्तों उसको यहाँ पे बताऊं मैं आपको तो लगभग $174 मिलियन की कॉस्ट पे इसे बनाया गया। इसे 2006 में तो अप्रूवल मिल गया लेकिन ये ऑपरेशनल होता है दोस्तों 2018 को। इस टाइम पे दोस्तों इसके पास 8 सैटेलाइट की मदद से काम करता है और ये पूरी इंडिया को कवर करता है। हमारी जो आप कह सकते हैं 1500 किलोमीटर की बाउंड्री है इसको ये पूरे तरीके से कवर करता है। जो गवर्नमेंट है ये कहती है कि जो नेविक है ये बहुत हद तक एक्यूरेट है, बिल्कुल जीपीएस की तरह। साथ ही दोस्तों जो परफॉर्मेंस है नेविक की वो सिस्टम आप कह सकते हैं बहुत तगड़ी है एक तरीके से और ये पोजिशनिंग सिस्टम पे काम करता है। तो आप कह सकते हैं थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेटी मैं बताऊंगा आपको जीपीएस से। अब किस तरीके से नेविक को यूज़ किया जा रहा है इस टाइम पे, मतलब कि करेंटली क्या हो रहा है। अब अगर आप कह सकते हैं गवर्नमेंट चाहती है कि भाई साहब कि उसका इस्तेमाल हम लोग करवाएं, तो अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है इसका इस्तेमाल। देखिए नेविक को यहाँ पे मेनली यूज़ किया जाता है पब्लिक व्हीकल ट्रैकिंग के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं जो इमरजेंसी वार्निंग अलर्ट होती है दोस्तों, जो फिशरमैन वगैरह हो गए जो कि डीप सी में जाते हैं उनके लिए यहाँ पे इमरजेंसी वार्निंग का जो काम है ये भी नेविक कर रहा है।
साथ ही नेचुरल जो डिजास्टर हो रहे हैं दोस्तों, उनका जो ट्रैकिंग डेटा है वो भी यही करता है। तो इस तरीके से इस टाइम पे तो यूज़ हो रहा है। गवर्नमेंट दोस्तों यहाँ पे पुश कर रही है कि किस तरीके से नेवी को हम लोग अपने स्मार्टफोन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। ओके, साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, आप कह सकते हैं यहाँ पे काफ़ी कुछ बताया गया। कुछ आप कह सकते हैं ऐसे जाइंट है, मतलब कि स्मार्टफोन जाइंट्स हैं, जैसे कि हो गया आपके नेविक वगैरह वाले, उसमें हो गया आपके सैमसंग, शाओमी, एप्पल वगैरह जो हैं, वो यहाँ पे कह सकते हैं अगर इन्हें यूज़ करेंगे तो उनके लिए एलिवेट करेगा कॉस्ट में और डिस्क्रिप्शन लेके आएगा, क्योंकि इसमें आप कह सकते हैं कई सारे हार्डवेयर चेंजेस वगैरह इन्हें करने पड़ेंगे। तो अगर आप कह सकते हैं हमारी जो गवर्नमेंट, आप कह सकते हैं गवर्नमेंट है, ये टेक जायंट्स से बोलती है कि भाई साहब आपको ये करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी मुश्किल वाली बात हो जाएगी इन सब कंपनीज के लिए, जिसका हम लोग आमतौर पे जो डिवाइस है वो यूज़ कर रहे हैं। अब एडवांटेज क्या है, क्यों हम लोग नेवी को यूज़ करेंगे? देखिए मैं बताऊं आपको, सबसे पहला जो एडवांटेज है मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो नेविक है ये भारत का बना हुआ है। और एक और बात ये भी है दोस्तों कि ये भारत के साथ साथ काफ़ी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी देता है। ओके, कंपैरेटिवली ये इन्फॉर्मेशन बहुत एक्यूरेट देता है। ओके, एक और ये बात मैं बताऊं आपको, जिस तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि देखिए जीपीएस जो है वो दूसरे देश का है, दूसरे देश में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑटोमेटिकली हमें अफेक्ट होगा, वो चीज़ हमें अफेक्ट करेंगी वो चीज़ें, और हमारा डेटा जो हमारी प्राइवेसी है उन पर भी कहीं ना कहीं रिस्क आ सकता है। तो इसरो का ये प्लान है कि वो सेटअप करेगा एक ग्राउंड स्टेशन जापान और फ्रांस के अंदर, जिससे कि आप कह सकते हैं भारत के लिए ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म करेगा, और हम लोग ट्रायंगुलेट के दौरान पे आप कह सकते हैं पूरा कवरेज ले रहे होंगे, जिससे क्या होगा कि जीपीएस से भी ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा होगा। जो सैटेलाइट है उसे प्लेस किया जाएगा ओवर इंडिया, मतलब कि इंडिया के बिल्कुल ऊपर, और इंश्योर किया जाएगा कि जो इसके सिग्नल्स हैं वो काफ़ी आप कह सकते हैं एक्यूरेटली आएँ, सिग्नल्स रिसीव हों। आप कह सकते हैं अगर किसी भी एंगल में आपका फ़ोन रखा है ना, तो आपके पास सिग्नल रिसीव हो रहे हों। ये आप कह सकते हैं काफ़ी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि जो डेंस फॉरेस्ट वगैरह हैं, जो वैली वगैरह हैं, वहाँ पे इसका एक्सेस जो है वो डिफिकल्ट होता है। तो अगर हमारी टेक्नोलॉजी थोड़ी बेटर होती है तो हो सकता है कि भारत देश के अंदर आगे आने वाले सालों में हम लोग हर जगह पे आप कह सकते हैं नेवी को यूज़ कर रहे होंगे विद एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा दोस्तों यूएस ओन्ड जीपीएस है, जो कि आप कह सकते हैं काफ़ी प्रोमिनेंट नेविगेशन सिस्टम है। ओके, एक और बात दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे गैलीलियो है फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। रशिया का दोस्तों खुद का है, उसका नाम है ग्लोनास हो गया। चाइना का बियोदो है दोस्तों। QZSS ये जापान का है, और भी काफ़ी सारे यहाँ पे रीजनल नेविगेशन सिस्टम है जो कि जो एशिया ओशियन है उसको कवर कर रहे हैं। तो हर एक आप कह सकते हैं जो बड़ी कंट्रीज हैं, बड़े नेशंस हैं, उन्होंने अपने जीपीएस खुद के सिस्टम लेके आए, क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर में ये बहुत ज़रूरी है कि दैट हमारे पास हमारे खुद के नेविगेशन सिस्टम रहे। कुछ भी हो सकता है आगे, तो ऐसा ना हो कि हम लोग किसी और पे डिपेंडेंट रहें, वो भी इन चीज़ों पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली कि क्या है नेविक और कैसे जो इसरो है ये इसको बूस्ट करने की बात कर रही है। आज की वीडियो को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।